जंग अखबार में अंसार अब्बासी की 22 दिसंबर को शाया होने वाली खबर के मुताबिक एक सीनियर दिफाई जरिए ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी को चाहिए कि वो उस शख्स का नाम बताएं जिसने उनसे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से राब्ता किया और मुस्तकबिल के सेटअप के हवाले से मदद की दरख्वास्त की। डी न्यूज से बातचीत करते हुए जरिए ने अफसोस का इजहार किया कि हर बार गैर जिम्मेदाराना अंदाज से बयानात दिए जाते हैं और डील एस्टेब्लिशमेंट के साथ के इशारे दिए जाते हैं, और ये बात बदकिस्मती है और गैर जिम्मेदाराना भी। उन्होंने कहा कि अगर जरदारी सच्चे हैं तो उन्हें चाहिए कि उस शख्स का नाम बताएं जिसने उनसे मदद मांगी। जरिया अहम ओहदे पर फराइज अंजाम देता है। उनका कहना था कि दिफाई ओहदेदारों को ऐसे सियासतदानों के साथ किसी भी गैर जरूरी बहस में नहीं पड़ना चाहिए जो बेबुनियाद और अजीब बयानात देते हैं। रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट बिलखुसूस अपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान के टेलीफोन कॉल्स वसूल करने के मुताद्दिद मरतबा आयद किए गए इल्जामात के हवाले से जरिए ने कहा कि इन मामलात में भी सियासतदानों को चाहिए कि वो उन अफराद का नाम सामने लाएं जो उनसे राब्ता करते हैं। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम आयद करके मुलव्विस अफराद का नाम ना लेने के अमल की हौसला शिकनी करना चाहिए और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। पीर को आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हमें मुस्तकबिल का सोचना होगा, क्योंकि जिन लोगों के पास -1 जैसे फॉर्मूले थे वो मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके हवाले से वाज़ेह था कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। साबिक सदर का कहना था कि उनसे मदद मांगी गई और फॉर्मूला पूछा गया, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि पहले इस हुकूमत को चलता करें और इसके बाद बात होगी। जरदारी का कहना था कि उन्होंने पार्लियामेंट में 2018 में अपने पहले खिताब में कह दिया था कि चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत नहीं चलेगी। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक जरदारी का कहना था कि अब सूरत हाल एक ऐसे मौका पर आ गई है कि ये लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उन्हें कोई फॉर्मूला दूं और कोई मैकेनिज्म बनाऊं। मैंने उनसे कह दिया है कि पहले हुकूमत को चलता करें और इसके बाद बात शुरू होगी। हम पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे जैसे पहले किया था। जब भी पाकिस्तान को मुश्किल पेश आई, पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बचाया है। अंसार अब्बासी की खबर पर तज्जियाकार मुजम्मल सोहरवर्दी का कहना था कि ये अजीब मसला है इस मुल्क में कि नाम ना लो तो मुसीबत, नाम ले लो तो मुसीबत। पहले कहते थे नाम ना लें, अब कह रहे हैं कि नाम लेकर बात करें। नया दौर के प्रोग्राम खबर से आगे में बात करते हुए मुजम्मल सोहरवर्दी ने कहा कि जब गुज़िश्ता बरस मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ नाम ले रहे थे तो रजा रूमी साहब हमें कहते थे कि नाम ना लें। रजा रूमी ने बरजस्तगी से जवाब दिया कि मशरकी रिवायात का ख्याल रखें, नाम ना लें। मुर्तज़ा सोलंकी ने इस मौके पर अज़राह मजाक कहा कि जी आप लोग तो सब जरदारी साहब के खिलाफ हैं, इसलिए मैं उनका दिफा करूंगा। जिन साहब ने अंसार अब्बासी को कहा है कि जरदारी साहब नाम लें, वो पहले अपना नाम लें, तो जिन साहब ने जरदारी साहब से बात की है उनका नाम मैं बता दूंगा। अंबर शमसी का कहना था कि पाकिस्तान में कौन नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहा हो, हर जमात उनसे बात करती है, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही तो नहीं करती। मुजम्मल सोहरवर्दी ने इन्हें जवाब दिया कि इस तबसरे को उल्टा करें तो बनता है कि कौन सी जमात है जिससे एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं कर रही।